आज एक सिंपल सरल एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। अगर तुमने कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू किया हो तो तुमने भी जरूर सोचा होगा कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जिस्ट ही क्यों करता है। कभी ना कभी ऐसा दिमाग में जरूर रहा होगा। वीडियो एक बात बता, जब हमारे पास हिंदी इंग्लिश जैसे अमेजिंग लैंग्वेज है तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ही क्यों रहे हैं। हम हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग क्यों नहीं करते। कभी ना कभी ऐसा दिमाग में आया। सीरियसली यार, हम कंप्यूटर को ये क्यों नहीं बोलते कि पीड़ू एक नंबर ले और दूसरे नंबर से ऐड कर दे। तो इसमें दिक्कत क्या है, चलो आज इसी के बारे में बात करते हैं बिना किसी बकलोली के। ये टॉपिक मैटर क्यों करता है। देखो, जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू करते हैं तो हमारा सबसे पहले कंफ्यूजन यही होता है कि इतने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर क्या रहे हैं। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम काम नहीं कर सकते थे क्या। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जिस्ट ही क्यों करता है। अगर ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ ना ब्रो, तुम उससे लिख के ले लो, तुम बस सिंटैक्स ही याद करते रह जाओगे और तुम्हारा लॉजिक बिल्डिंग बिल्कुल जमीन पे गिरा रह जाएगा। इसलिए मेरे साथ सीखो फंडामेंटल बेसिक। अगर तुम्हें ये क्लियर हुआ तो आगे चल के एडवांस तुम्हें इतना आसान लगेगा जितना एक सेव खाना। सबसे पहले एक सिंपल सी बात समझो, कंप्यूटर एक इंसान नहीं है, वो इंसानों की तरह बातें नहीं समझता। हम ह्यूमंस आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए ह्यूमन लैंग्वेज का यूज करते हैं, जो फ्लेक्सिबल होती है, इमोशनल होती है एंड कॉन्टेक्स्ट पर चलती है। चलो छोड़ो, अगर समझ नहीं आया तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, मैं एक वर्ड बोलूंगा, उसका मतलब समझाने की कोशिश करना मुझे। अच्छा 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 अच्छा, इस वर्ड का मतलब क्या हो सकता है। हाँ ठीक है, समझ गया। ऐसे कई सारे वर्ड तुम्हें मिल जाएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो कंफ्यूजिंग होते हैं, कंप्यूटर के लिए और ह्यूमंस के लिए भी। और एक खास बात बताऊं, कंप्यूटर की प्रॉब्लम यही है कि वो कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझता। कंप्यूटर के लिए दो ही चीज एग्जिस्ट करती हैं, एक तो रूल और दूसरा एरर। कंप्यूटर के अंदर इमोशंस एंड गैसिंग कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। तुम कंप्यूटर को ये नहीं बोल सकते कि भाई 100 रुपये ले ले और ये एरर मत दियो प्लीज भाई। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और बात याद रख ही लो, अगर इतना ही रख रहे हो तो कंप्यूटर बेवकूफ़ नहीं होता। अगर तुम्हारे इंस्ट्रक्शन क्लियर हैं तो कंप्यूटर कंफ्यूज नहीं होता है। वो बस काम करना बंद कर देगा। तो वही सवाल, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया ही क्यों। इसे सुनने से पहले तुम्हें एक स्टोरी सुननी पड़ेगी। आर यू रेडी। तो ये बात हजारों सालों की है। जब ये कंप्यूटर बन रहे थे तो उस टाइम पे हमारे पास ना पाइथन था, ना C++ था, ना ऐसे कुछ लैंग्वेज थे। तो था क्या, तो उनसे बात करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर लैंग्वेज था, दैट इज कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज। इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं थी, जस्ट 0 and 1 था जो रिप्रेजेंट करते हैं ट्रू एंड फॉल्स को। सो दैट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग कि लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि भाई 1 और 0 से क्या क्या बन सकता है, ये कैसे काम करता था। तो हमारे कुछ स्मार्ट लोग जो बेहद ज़्यादा स्मार्ट थे, उन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इन्वेंशन किया। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ खास नहीं करता है, ये बस नॉर्मल कोडिंग को हमारे बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, जो हमारे कंप्यूटर को समझ आ जाता है एंड देन प्रॉपरली वर्क। सो नाउ इंपॉर्टेंट टॉपिक इज, आज तक तुमने जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम सुना है या सीखा है, वो एक ही काम करती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। एक साइड हमारे पास ह्यूमंस हैं जो कंफ्यूजिंग फ्लेक्सिबल लैंग्वेज को बोलते हैं, और दूसरी तरफ है कंप्यूटर जो एक एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। कुछ समझ नहीं आया, चलो कोई नहीं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एग्जांपल में हमारे पास हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। इसमें कोई कंफ्यूजन है? मे बी नहीं। चलो, तो इसमें कर क्या रहा हूं मैं। इसमें सिंपल सा टास्क है, प्रिंट क्या करना है, हेलो वर्ल्ड। बस क्लियर है, फिक्स है एंड एग्जैक्ट मीनिंग निकल रहा है। चलो वीडियो खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ आ गया हो। शायद उम्मीद क्या करना, तुम्हें समझ आ ही गया होगा ये, क्योंकि इतना आसान जो टॉपिक है यार। हाँ, अगर तुम्हें मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में ऑफ कोर्स जो तुम्हारी मर्जी हो वो लिख देना प्लीज़ यार, नॉनसेंस मत लिखना बस।